मेरे ख्याल में तो सभी डील करते हैं, अगर उन्होंने कर ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। पहले जैसी वो पीडीएम अभी नहीं लग रहा है कि डील किया हुआ है। नहीं समझता कि डील हुई है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की अपनी एक पॉलिसी है। अगर ये डील हुई है तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा शगुन नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान स्पीक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा दाऊद। नाजरीन, हमारा आज का सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली है। आइए जानते हैं आवाम से उनकी राय। सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली है, इसमें क्या राय है? बिल्कुल डील किया हुआ है। कैसे डील किया बताएंगे? पहले जैसी वो पीडीएम अभी नहीं लग रहा है कि डील किया हुआ है। क्यों पहले जैसी पीडीएम क्यों नहीं रही, क्या हुआ? क्योंकि पहले सारे एक पेज पे थे, अभी मेरे जितना अंदाज़ा है कि वो सारे जो है ना वो ख़त्म हो गए। अभी जो है ना एक पेज पे नहीं है, मेरा लग रहा है कि पीडीएम ख़त्म हो गई। पीडीएम ख़त्म हो गई? कैसे ख़त्म हुई है और अब ये दोबारा जुड़ पाएगी? क्योंकि पीडीएम को बनने में तो काफ़ी 1.5-2 साल लगे हैं, काफ़ी अरसा लगाया, तो अब एकदम से ये टूट चुकी है, मतलब टूटती नज़र आ रही है। तो अब आपको क्या लगता है, दोबारा जुड़ पाएगी या क्या होगा? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मौलाना साहब को बहुत बेइज्जती करवाई है। मुझे इसमें जो है ना मेरे जान में जो है ना खैर है कि नहीं आ रहा है। नहीं समझता कि डील हुई है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की अपनी एक पॉलिसी है और अपना उनका एजेंडा है। सिंध में उनकी हुकूमत है और फ़ौरन तो ये मुमकिन नहीं है किसी पार्टी के लिए कि वो एक सूबे को, यहाँ उनकी हुकूमत है, उसको चला रहे हैं तो वो फ़ौरन इस्तीफ़े दे दें। तो मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ में कोई डील हुई है या कोई अंडरस्टैंडिंग। तो अगर डील नहीं हुई तो फिर क्या हुआ होगा, क्या लगता है आपको? तो पीडीएम का ज़रा इजलास है जिसमें उन्होंने इजाज़त ली है कि हम अपनी जो उनकी कोर कमेटी है पीपल्स पार्टी की, उसमें वो मशावरत करेंगे कि हमें क्या सिंध असम्बली से इस्तीफ़े दे देनी चाहिए, हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। इस पे वो अभी यानी उनका इजलास होगा, उसके बाद सूरत सामने आएगी। ज़ाहिर है हर पार्टी का, पीपल्स पार्टी का अपना एक उनका एजेंडा है, प्रोग्राम है, नून लीग का अपना प्रोग्राम है। तो पीडीएम में मैं ये समझता हूँ छोटे मोटे ज़रा इख्तलाफात नुक्ता नज़र के उस। लेकिन देखने में तो ये आ रहा है कि पीडीएम अब टूट चुकी है। जैसे आपको पता है इस्तीफ़ों से भी ये लोग पीछे हट गए हैं, लॉन्ग मार्च भी मुलतवी हो गया है। जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ा मुतालबा रखा है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो इस्तीफ़े देंगे, अदरवाइज़ वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? असल में तो इस्तीफ़ों का लॉन्ग मार्च के साथ तो कोई मशरूत नहीं था, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया है, और ये उनका आखिरी ऑप्शन था। जिस तरह वो खुद कह रहे हैं कि हम इसको आखिरी आइटम बम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बात कही है। तो मैं नहीं समझता कि पीडीएम अभी टूटी नहीं है। लॉन्ग मार्च बिल्कुल वो स्टैंड कर रहे हैं और जिसका वो बिल्कुल पीडीएम के जो सरबराह हैं उन्होंने अपनी पार्टी को भी हिदायत की है, नून लीग भी उसके लिए तैयार है, बाकी सारी पार्टियाँ, और पीपल्स पार्टी भी इस पर गौर करेगी कि वो इस लॉन्ग मार्च में उनका हिस्सा बनेगी और आखिरी ऑप्शन के तौर पर वो सिंध हुकूमत में इस्तीफे देंगे। देखिए, अगर ये डील अभी तो सुनी सुनाई बात है, हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि कंफर्म में नहीं कह सकता। अगर ये डील हुई है तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन अगर ये बंद कमरों में ये डील करेंगे और इस तरह के ये मामलात होंगे तो हमारा मुल्क आगे नहीं चल सकता। और हमारी जो सियासी जो साख है पहले ही बहुत ख़राब हो चुकी है, तो मज़ीद ख़राब होगी। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट से डील अगर की होगी तो क्यों की होगी, इसकी क्या वजह हो सकती है? ज़ाती मफादात हैं और अपनी बंदर बांटी होती है, और क्या है इनका। जैसे आपको पता है कि पीडीएम अब ऐसे नज़र आती है कि वो टूट चुकी है, इस्तीफ़ों से भी वो लोग पीछे हट गए हैं, लॉन्ग मार्च भी मुलतवी हो गए। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा? आगे भी कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता, मासवाई के जो है हम अपने मुल्क को डिग्रेड करें और उसकी जो है ना वो साख को ख़राब करें, क्योंकि ये कोई प्रैक्टिकल सलूशन नज़र नहीं आ रही हमें। आपको क्या लगता है लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो वैसे आप क्या कहते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखें, ये डायलॉग के ज़रिए अगर ये चीज़ करें तो ये उनके लिए भी बेहतर है और मौजूदा हुकूमत के लिए। साथ ही साथ जरदारी साहब ने इतना एक बड़ा मुतालबा भी रखा है कि नवाज शरीफ आएंगे तो वो इस्तीफ़े देंगे। तो अब वो पीडीएम जो है वो इस्तीफ़ों की तरफ से भी पीछे हट गई है। तो ये इनके लिए एक क्या साबित होता है कि इनके लिए ठीक है, हो रहा है या गलत हो रहा है, और आइंदा आने वाले हुकूमत में क्या होगा? देखें, ये तो उनका फेलियर ही है। मैं तो यही कहूँगा कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो इससे यही साबित हो, क्योंकि ना उसने आना है इन दोनों का, तो यानी आग और पानी को इकट्ठा करने वाली मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी का जो जो नज़र आ रहा है सिनेरियो, उसमें यही नज़र आ रहा है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं ये आगे चल के ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी नहीं हो सकती। इसलिए इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए मास वाई नुकसान की और कुछ भी नहीं है।
आपके ख्याल में ये इस्टेब्लिशमेंट से जो डील की है ये ठीक नहीं है, नहीं होनी चाहिए थी? ये डील बिल्कुल ही सरासर गलत है और आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा है ये। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट से डील कर लिया? मेरे ख्याल में तो सभी डील करते हैं, अगर उन्होंने कर ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। सब कैसे डील करते हैं, थोड़ा आप बताएं। आप पाकिस्तानी है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सब डील करते हैं और आज तक करते आ रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी ने कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, ये सब करते हैं डील, अपना अपना इन सब का मफाद है। तो आपके ख्याल में ये ठीक है? ठीक तो कुछ भी नहीं है हमारे मुल्क में। ठीक क्या है, हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं तकरीबन 3200 लोग हैं, इनमें से कौन जो है पाकिस्तान के लिए सोच रहा है? कुछ सोच रहा है? नेवर। कोई भी नहीं सोच रहा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल भी नहीं, सब अपने लिए सोच रहे हैं। अभी ये जो सब इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, किसी एक बंदे ने भी किसी चीज़ के ऊपर बात की, सब अपनी उस चक्कर में लगे हुए हैं। अभी देखें ना महंगाई किस कदर बढ़ गई है, किसी ने भी कोई बात की, आटा कहाँ पहुँच गया, चीनी कहाँ पहुँच गई है, दालें कहाँ पहुँच गई हैं, सब अपनी अपनी सीटों के चक्कर में। लेकिन आवाम तो कहती है कि इमरान खान तो बड़े काम कर रहे हैं। कोर्स इमरान खान खुद बजाते खुद आदमी ठीक है, उसकी टीम ठीक नहीं है। टीम ठीक नहीं है तो वो फिर खुद कैसे ठीक हो सकती? जब अगर वो चल पड़ा तो इसका मतलब है कि जो 3200 लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अभी तो आप महंगाई की बात कर रहे थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इमरान खान की हुकूमत है, फिर उनको नहीं चाहिए कि वो महंगाई को कम करे? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये जो अभी सब इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, ये महंगाई के ऊपर बात करें ना, अपनी सीटों के ऊपर बात करें। इमरान खान की जो आप बात करें, इमरान खान ने खुद कुछ नहीं करना, उसकी टीम ने करना है। वो तो एक लीडर है, एक टॉप पे जो ऑफिसर बैठा हुआ होता है, उसका काम होता है ये करो ये करो, लेकिन उसको सबज बाग दिखाए जा रहे हैं जो कि ऐसा है नहीं है। ग्राउंड में कुछ और है, उनको कुछ और बताया जा रहा है। अगर वो कामयाब हो जाता है तो जो 3200 हमारे पॉलिटिशियन हैं उन सब की सियासत ख़त्म हो जाएगी। जी ये पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पे डील के अलावा और कुछ होता नहीं है। तो ये ज़ाहिर बात है कि बिल्कुल उन्होंने डील की है और किसी एग्रीमेंट पे पहुँचे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसके बाद ही एक जो इत्तेहाद था, सियासी इत्तेहाद था, उसमें कुछ दरारें सामने आई हैं। तो मेरी तो ज़ाती राय है कि ये बग़ैर किसी डील के ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने कोई और अपने तौर पे ये फ़ैसला किया हो। आपको ये क्या लगता है इन्होंने डील क्यों की होगी, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें ये सियासत है और सियासत में पावर ही में आना होता है। जो फाइनल आपकी डेस्टिनेशन होती है वही होती है कि आप जो है ना इक़्तिदार में कैसे आएँ। तो पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला अपने तौर पे किया होगा कि उन्हें अगर अवामी ताकत से नहीं और डील से इक़्तिदार में आ सकते हैं तो बेहतर लगा होगा। और ये पाकिस्तान की सियासत की रवायत भी रही है और इसी वजह से उन्होंने इक़्तिदार में आने के लिए डील का रास्ता अपनाया होगा, जैसे इससे पहले भी सियासी जमातें अपनाती रही हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट से डील कर लिया तो आपको क्या लगता है इस डील के बाद इनको फ़ायदा होगा या फिर क्या होगा? अपने दौर पे तो उन्होंने यही सोचा होगा ना जी कि हमें इक़्तिदार मिल जाएगा, हम फिर हुक्मरानी करेंगे। फ़ायदा असल में तो फ़ायदा होना चाहिए अवाम को होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार का फ़ायदा मिले, पीटीआई को मिले, जिसको भी मिले, अगर वो फ़ायदा अवाम तक नहीं पहुंच रहा तो ABCD कोई भी बैठा हो उसका कोई फ़ायदा नहीं।